अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम नूरानी क़ायदे के पहले लेसन हरूफ मुफ़रदात की दूसरी लाइन पढ़ेंगे। कल हमने पहली लाइन पढ़ी थी, आज हम दूसरी लाइन सेकंड लाइन को रीड करेंगे। चलिए आए हम अपना लेसन शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। इससे आप जो भी लेसन पढ़ेंगे, जो कुछ भी याद करेंगे, इंशाअल्लाह वो आपको याद रहेगा। कल हमने हुरूफ मुफ़रदात की पहली लाइन पढ़ी थी। इंशाअल्लाह अब हम आज दूसरी लाइन पढ़ेंगे और पहली लाइन को भी रिवाइज़ करेंगे। चलिए आइए लेसन शुरू करते हैं। अलिफ अलिफ, बा बा, ता ता, सा सा, जीम जीम, हा 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 हा, खो 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 खो, दाल 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 दाल, ज़ाल 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 ज़ाल, रॉ 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 रॉ। प्यारे बच्चों, अब हम इसके मखरज को सीखेंगे कि इसको किस तरह अदा किया जाता है। जैसे हमने कल पहली लाइन को देखा था कि उसके मखारिज अलग थे, अब ये जो सेकंड लाइन है इसके मखारिज अलग हैं। आइए अब हम सीखते हैं कि इनको किन मखारिज के साथ अदा किया जाएगा। हा जो है वो मिडल ऑफ द थ्रोट, यानी जो आपका हलक है बीच में से उसकी आवाज़ निकलेगी, मिडल ऑफ द थ्रोट, हा हा हा। और जब आप ये पढ़ेंगे हा, तो आपकी जो टंग है वो पिछली बैक साइड को जाएगी, पिछली तरफ को जाएगी, हा हा। नेक्स्ट है खो खो खो। खो किस मखरज से अदा होता है? खो जो है वो हल्क के ऊपर वाले हिस्से से अदा होगा। इसमें ऊपर वाला हिस्सा इस्तेमाल होगा जो मुंह की तरफ होता है, जिसे हम कव्वा, जहाँ से हमारा वो नज़र आता है उस तरफ से वो अदा होगा। ठीक है। खो, इसमें ख की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, यानी खरखरे की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आराम से इसको पढ़ना है। खो, ये हुरूफ मुस्तालिया है, यानी इसको पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे, मोटी आवाज़ में, बोल्ड वॉइस में इसको पढ़ेंगे। खो खो खो। दाल, दाल भी ता की तरह अदा होता है, यानी ज़बान की नोक, टंग ऑफ द टिप ऑफ द टंग और सामने के दो दांतों के साथ अटैच होगी। दाल दाल ज़ाल, ज़ाल ता की तरह अदा होगा, नरमी के साथ। और कैसे? ज़बान की नोक यानी टिप ऑफ द टंग, सामने के जो 2 टीथ्स हैं हमारे, ठीक है, उनकी जो सिरे हैं, जो कॉर्नर्स हैं, उनके साथ अटैच होगी और फिर अदा होगा। जैसे सा अदा हुआ था ऐसे ही ज़ाल ज़ाल ज़ाल। नेक्स्ट वन, मोटी आवाज़ में बोल्ड वॉइस में पढ़ेंगे, जैसे हमने खौ पढ़ा था बोल्ड वॉइस में मोटी आवाज़ में, ऐसे ही रॉ भी हम
موٹی آواز میں اور بولڈ وائس میں پڑھیں گے۔ را کو کیسے پڑھیں گے؟ را کے لیے ہم نے اس کو ایسے پڑھنا ہے کہ ٹنگ کی جو مڈ ہے یعنی زبان کی جو پشت ہے اس کو دانتوں کے ساتھ مرسوڑوں کے اوپر والے حصے کے ساتھ لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ جہاں پہ ٹیتھ آپ کے اوپر سے شروع ہوتے ہیں اس جگہ سے آپ نے ٹنگ کو لگانا ہے۔ را را را، بار بار پریکٹس کیجیے گا، اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ضرور پوچھیے گا کامنٹ میں۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اپنے بڑوں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔